हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो हेयर इज द लेक्चर नंबर 31 जिसमें हम पार्टनरशिप का मेन टॉपिक करने जा रहे हैं। आज से हम इसके जो 4 केसेस होते हैं, इसके जो 4 चैप्टर्स हैं जो आगे मैं बताने वाला हूं उसके बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूं जो आपको एग्जाम में ज़रूर आएंगे, जिसके एमसीक्यू क्या हैं वो आपके सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। जिन्हें तो पहले की आती है उनके लिए अच्छा होगा कि रिवीजन हो जाएगी उनके लिए। सेकेंडली, ये जो टॉपिक आप इसको ज़रूर करके जाएं, ये क्योंकि एग्जाम में इसका क्वेश्चन ज़रूर आना है और पूरी की पूरी पार्टनरशिप इन रेशियोज पे ही डिपेंड है। तो चलो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडलर्स फेसबुक पे आईजी कॉमर्स क्लासेस का पेज है जहां पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरी आप हमें इधर बेझिझक पूछ सकते हो। सेकेंडली, आईजी कॉमर्स क्लासेस का टेलीग्राम पे भी चैनल है जहां पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो फॉर वीकली क्विज। हमारा उधर एक क्विज कंपटीशन होता है, तो दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप उधर से ज्वाइन कर सकते हो। तो पहले हम लास्ट वीडियो के आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं जो हमने होमवर्क दिया था आपको उसका। तो क्या था पहला क्वेश्चन, अंडर फिक्स कैपिटल मेथड प्रॉफिट विल बी क्रेडिटेड टू। तो फिक्स कैपिटल मेथड में जो आपका प्रॉफिट है कहां पे क्रेडिट होगा, आपको मैं बता दूं। फिक्स कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट बनते हैं, डेट इज कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, और जितनी भी एडजस्टमेंट्स होंगी वो सारी और सारी करंट अकाउंट में होती है। तो जो प्रॉफिट है वो भी कहां पे आएगा, करंट अकाउंट। सेकंड है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस 2 अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूं 2 अकाउंट्स किस में प्रिपेयर होते हैं, डेट इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। अब आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। मैंने सोचा है आज की वीडियो में आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दिया जाए ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। तो हम इसमें चैप्टर वाइज नहीं पढ़ेंगे, इसमें हम एज ए होल पढ़ेंगे। जो नीचे टॉपिक्स हैं आप सभी को पता होंगे, अब जो टाइम आ गया है सभी ने एक बार पढ़ ही लिया हुआ है ये सब कुछ। तो क्या है ये मोड्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आपसे पूछा जा सकता है पार्टनरशिप को रिकॉन्स्टिट्यूट करने के क्या क्या मोड हैं, किन किन तरीकों से जो पार्टनरशिप फर्म है रिकॉन्स्टिट्यूट होती है। तो पहले रिकॉन्स्टिट्यूट मतलब फिर से चेंज हो जाना, एक तरह का फिर से बन जाना, ठीक है। तो पहला केस क्या आता है, चेंज इन रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। आपकी रेशियो में जो पार्टनर जो एग्जिस्ट कर रहे हैं पहले के, उनकी रेशियो में अगर चेंज आ जाए, समझ लो पहले वो लेते थे 2:1, मतलब जो पहला पार्टनर है वो 2 रुपए लेता है और जो दूसरा पार्टनर है वो 1 रुपया लेता है। बाद में उन्होंने डिसाइड किया हम इक्वल लेंगे 1:1, ठीक है। तो ये मतलब हो गया अगर आपकी रेशियो चेंज हो जाती है। ये जरूरी नहीं है कि आपने एक बार ही एग्रीमेंट कर लिया, हमने पढ़ा है ना पार्टनरशिप डीड, बाद में पार्टनरशिप डीड चेंज नहीं हो सकता, ऐसा कुछ नहीं है। आप पार्टनरशिप डीड चेंज कर सकते हो, लेकिन आप सभी की रजामंदी होनी चाहिए। सेकंड है, अगर आपकी पार्टनरशिप में नया बंदा आ जाता है उसे आप एडमिट कर लेते हो। मैंने बोला पहले आपकी रेशियो थी 2:1, बाद में क्या हुआ, एक और बंदा आ गया, आपकी रेशियो बन गई 2:1:1। तो इस टाइम पे भी आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, नई पार्टनरशिप बन जाती है। इससे क्या होता है, जो ये पुरानी रेशियो होती है इसे हम बोलेंगे ओल्ड रेशियो। ओल्ड एग्रीमेंट को खत्म करके हमने अपने में नया एग्रीमेंट लाया है, तो उससे क्या हुआ, हमारी नई पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट हो गई। थर्ड केस क्या है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर और डेथ ऑफ ए पार्टनर। ये दोनों असली में हम इकट्ठे ही पढ़ेंगे, 90% सेम होता है, थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो आगे बताया जाएगा आपको, घबराने वाली कोई बात नहीं है। तो इधर से आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है व्हाट आर द वेरियस मोड्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो वेरियस मोड्स ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है चेंज इन रेशियो ऑफ इन एग्जिस्टिंग पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर या रिटायरमेंट ऑफ ए न्यू पार्टनर। मतलब रिटायरमेंट का भी मीनिंग मैं बता देता हूं, रिटायरमेंट का आप सभी को पता ही होगा, जैसे कि 2:1:1 है, 3 पार्टनर है, 2:1:1। ये मिस्टर जनाब जो हैं जो 1 शेयर लेते हैं, ये कहते हैं मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरे से काम नहीं हो रहा, इसलिए मैं रिटायर होना चाहता हूं, तो इसको हम कर देंगे बाहर। तो अब रेशो कितनी बच गई, 2:1।
तो ये केस होगा आपका रिटायरमेंट में। इसमें क्या हुआ, फिर से नए एग्रीमेंट आपका बन गया। अब जो हमने इसमें वैसे पढ़ने वाले टॉपिक्स बड़े हैं, आप सभी ने बुक्स कंसल्ट कर ही रहे होंगे, बड़े सारे स्टूडेंट। आप सभी ने पार्टनरशिप के लिए देखा होगा, इसका अलग चैप्टर है, इसका अलग चैप्टर है, इसका अलग चैप्टर है। तो मैंने सोचा आप सभी को अब कंसेप्ट ही देना है, क्योंकि टाइम बड़ा कम बचा है। तो आप सभी को इन सभी को एज ए होल पढ़ाया जाए, मतलब ये सारे हम इकट्ठे पढ़ेंगे, अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें जो टॉपिक्स हैं उन सभी को इन चारों केसेस में हम पढ़ेंगे। जैसे कि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो और इस वीडियो का टारगेट है आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशो को, मतलब जो रेशो टॉपिक है उसे खत्म किया जाए, चाहे वो चेंज इन रेशो हो, चाहे वो एडमिशन इन पार्टनर हो, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर हो या डेथ ऑफ पार्टनर हो। हर एक केस में आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना सिखा दी जाए सबसे पहले। अगर आपको वो रेशो निकालना आ गई तो आगे तभी आपके क्वेश्चन निकलेंगे पार्टनरशिप के। मैं बता दूं, आगे हमने उनके गुडविल निकालना सीखनी है, वो सब कुछ रेशो पे डिपेंड करता है। तो चलो पढ़ते हैं रेशो है क्या। आप सभी ने 7th 8th क्लास में पढ़ी होगी रेशो, मेरे हिसाब से 6 में भी होती है। तो रेशो वही है ये चीज। पहली चीज आपकी रेशो क्या रहती है, सैक्रिफाइसिंग रेशो। जैसे कि नाम बता रहा है सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस मतलब बलिदान, बलिदान कर देना। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला है, याद रखना सिंपल है, ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो माइनस कर दो। मैं एग्जांपल लेता हूं, एक बंदा पहले लेता था 100 रुपए में से 60 रुपए, अब वो ले रहा है 100 रुपए में से 40 रुपए। तो उसने कितने पैसे का बलिदान कर दिया, 60 में से 40 माइनस किए तो 20 रुपए का उसने बलिदान कर दिया। मतलब 20 रुपए का उसे सैक्रिफाइस झेलना पड़ा जब आपकी नई फर्म बनी, चाहे वो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से बनी, चाहे वो एडमिशन से बनी, चाहे वो रिटायरमेंट से बनी, चाहे वो डेथ से बनी। ठीक है, तो आपने याद रखना है सैक्रिफाइसिंग रेशो का क्या फॉर्मूला है, ओल्ड में से हमने न्यू माइनस करनी है। आगे है गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो का क्या फॉर्मूला है, तो गेनिंग रेशो का मैं आपको बता दूं, न्यू माइनस ओल्ड, मतलब इसका उल्टा। ओल्ड माइनस न्यू था सैक्रिफाइसिंग का, गेनिंग का है न्यू माइनस ओल्ड। मतलब समझ लो पहले इंसान लेता था 100 रुपए में से 40 रुपए, अब इंसान लेता है 100 में से 60 रुपए। ऑब्वियसली बात है उसे फायदा हो गया, फायदा का मतलब गेन। तो 60 में से हम 40 माइनस कर देंगे तो इधर इसे गेन हो गया है 20 का। आगे हम इसे, ये मैंने रुपीस में सिखाया है, आगे हम रेशो के कन्वर्जन में सीखेंगे इसे। ठीक है, होप कि आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब एक और नई चीज मैं बताने वाला हूं, क्या है वो नई चीज आपको मैं बता दूं। अगर आपको सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालने आता है तो गेनिंग रेशो निकालने की भी जरूरत नहीं होती, इतना मेन चीज नहीं है। क्या करना है आपने उसमें, समझ लो आपने फॉर्मूला लगाया सैक्रिफाइसिंग रेशो का, आपने फॉर्मूला क्या किया, सैक्रिफाइसिंग रेशो का लगाया ओल्ड माइनस न्यू। अगर आपका बाय चांस आंसर माइनस में आ जाता है, आपने फॉर्मूला किसका लगाया, सैक्रिफाइसिंग का, आपका आंसर लेकिन ओल्ड माइनस न्यू किया तो आपका आंसर क्या आ रहा है, माइनस में, तो वो आपका कहलाएगा गेन। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं, आप पहले लेते थे 60 रुपए, नहीं पहले आप लेते थे 40 रुपए, अब आप लेते हो 60 रुपए। ओल्ड में से न्यू माइनस करेंगे तो क्या आंसर आया, 40 में से 60 काटे -20। मैंने फॉर्मूला किसका लगाया, ओल्ड माइनस न्यू का, सैक्रिफाइसिंग का, और आंसर मेरा लेकिन माइनस में आ रहा है। आंसर जब आपका फॉर्मूला आपने सैक्रिफाइसिंग का लगाया, आंसर आपका माइनस में आ रहा है, तो वो आप लिखोगे उसे गेन लिख देना ब्रैकेट में, मतलब उसे फायदा हुआ है ना कि नुकसान। जैसे कि आप इधर ही देख सकते हो, पहले वो 40 लेता था अब 60 ले रहा है, तो उसे फायदा ही हुआ होगा, गेन थोड़ी हुआ होगा। मतलब इससे हमें पता चलता है आप फॉर्मूला कोई भी लगा सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर आपका आंसर माइनस में आ रहा है
तो वो उसका उल्टा बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल गेनिंग रेशियो हम लेते हैं, आप पहले लेते थे 60 और अब ले रहे हो 40। न्यू कितनी है आपकी 40, ओल्ड कितनी थी आपकी 60। तो 40 में से 60 काटे तो आंसर क्या आ जाएगा -20। तो आपने फॉर्मूला किसका लगाया गेनिंग का, आंसर आपका आ रहा है माइनस में, तो ये आपका क्या कहलाएगा सैक्रिफाइस। मतलब आप फॉर्मूला कोई भी एक रट लो, अगर उसका आंसर माइनस में आया तो वो उसका ऑपोजिट वाला कहलाएगा। तो चलो आज हम इसकी एग्जांपल करते हैं, आपके लिए सारे केस मैं लेके आया हूं आज की इस वीडियो में। आगे हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ आज हम करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर एंड एडमिशन ऑफ पार्टनर। सिर्फ ये दो केस, रिटायरमेंट और डेथ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी चल जाएगी, क्योंकि समझाना है आपको, ये मैथमेटिकल बेस्ड है। मुझे बड़े से स्टूडेंट्स बोलते रहते हैं सर मैथ थोड़ा सा वीक है, तो इसलिए उनको मैं ये डाउट क्लियर करने के लिए प्रॉपरली बेसिक लेवल से कराने जा रहा हूं। चेंज इन रेशियो एंड एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में आपने न्यू रेशियो एंड ओल्ड रेशियो कैसे निकालनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम रिटायरमेंट के केसेस पकड़ेंगे और आपके लिए मैं होमवर्क दूंगा, वो हम आपको टेलीग्राम में डाल देंगे, आप उधर प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि मैं बता दूं ये जो क्वेश्चन है इसमें प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट कहूंगा, इसके लिए मैं आपको उधर प्रैक्टिस करनी है और उसके आंसर भी मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, तो आप उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हो, आपको इसी तरह का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो आप जैसे क्वेश्चन देख सकते हो, ये मैंने उठाया है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ना कि इसमें आपका कोई एडमिट हो रहा है, ना कि आपका कोई रिटायर हो रहा है, ना कि आपकी इसमें किसी पार्टनर की डेथ हो रही है। तो क्या लिखा है क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो 3:2:1। ये जो आपकी रेशियो है 3:2:1, ये आपने याद रखनी है। ये जो 3 है ये पहले वाले पार्टनर की होगी, जैसे कि द ए लिखा है। ये जो 2 है ये दूसरे वाले पार्टनर की होगी, और जो 1 है ये तीसरे वाले पार्टनर की होगी, जो जो आपको नाम में सीक्वेंस वाइज दिया होगा। तो आपको रेशियो चैप्टर अगर आता है तो आप इसे आसानी से कर लोगे। फिर भी मैं एक बार रेशियो चैप्टर ही एक तरह का आपको समझाता हूं होता क्या था रेशियो में। आगे पहले पढ़ लेते हैं, आगे लिखा है बट नाउ दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। फाइंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बोल रहे हैं जनाब कि हमें आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के बताएं। अगर वो पहले शेयर करते थे 3:2:1 में, अब शेयर वो करने का सोच रहे हैं इक्वली, तो इसमें आपको ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो पहले पता होना चाहिए। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। इसमें ओल्ड रेशियो क्या आ जाती है, आप जैसे क्वेश्चन में देख सकते हो, ओल्ड रेशियो आ जाएगी 3:2:1। तो मैं इधर लिख देता हूं ओल्ड रेशियो 3:2:1। न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो वो बोल रहे हैं इक्वली। न्यू रेशियो क्या बोली है जनाब ने, इक्वली। जब भी इक्वली उन्होंने बोल दिया तो समझ जाना कि उसका मतलब है 1:1:1। मतलब अगर आपको इधर 3 रुपए का प्रॉफिट होता है तो 1 रुपया ये लेगा, 1 रुपया ये लेगा और 1 रुपया ये लेगा, तब जाके इक्वली है। ओल्ड रेशियो क्या मतलब है, जब आपको 6 रुपए का प्रॉफिट होगा तो 3 रुपए ये लेगा, 2 रुपए ये लेगा, 1 रुपया ये लेगा। ठीक है, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो पता चल गई। अब आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या किया था अभी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो माइनस
न्यू। अब ए की बात करते हैं, ए की ओल्ड कितनी है, ए लेता है 3 रुपए, ए कितना लेता है 3 रुपए हर 6 रुपए में, इन तीनों का आपने प्लस करना होता है। 3 + 2 5, 5 + 1 6, लेकिन उसकी न्यू है 1 रुपए हर 3 रुपए में, 1/3, 3/6 - 1/3। इस फ्रैक्शन को आप कैसे माइनस करते थे, आप सभी को फिर से याद दिला देता हूं। डिनोमिनेटर आपका सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर होते हैं ये नीचे वाले, 6 है इधर, ये 3 है, हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपका आ जाता है इसका 6, एलसीएम क्या आ जाएगा 6 ही आ जाएगा। ये तो पहले का ही 6 है तो इसे बदलने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये जनाब 3 है तो 3 को 6 बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, और इसको ऊपर वाले को भी सेम नंबर से करना पड़ता है, वरना मैथ्स कहती है आप गलत तरीका कर रहे हो, नीचे वाले को 2 से कर रहे हो, ऊपर वाले को क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपका बन जाता है 3/6 माइनस 1 × 2 क्या हो जाएगा 2, 2/6, 3 - 2/6 इज इक्वल टू 1/6। इन जनाब को सेक्रीफाइस कितने का हो रहा है 1/6 का। इसी तरह बी की निकालेंगे हम, बी का रेशो है 2:6, न्यू है उसकी 1:3, तो ये एलसीएम लेके हमारा 6 बन जाएगा 2 - 2/6, तो इसकी रेशियो क्या आ जाएगी 2 में से 2 काटे 0, तो 0/6। इस जनाब को कोई नुकसान नहीं हो रहा, 0 नुकसान हो रहा है, ना ही उसे फायदा हो रहा है ना ही उसे नुकसान हो रहा है। अब वैसे ही सी लेते हैं, सी का क्या हो जाएगा ओल्ड रेशियो 1:6, न्यू रेशियो 1:3, तो ये बन जाएगा 1 - 2/6, तो ये बन जाएगा -1/6। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, अगर आप फॉर्मूला लगाते हो सेक्रीफाइसिंग का, आपका आंसर आता है माइनस में, तो ये जनाब कर रहे हैं गेन, उसका उल्टा करेंगे वो, अगर आपका आंसर माइनस में आता है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आपने उसमें आंसर क्या चुनना है, उसमें आपने लिखना है ओनली ए सेक्रीफाइस। आपके ये ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, आपको ऑप्शन में ये भी हो सकता है सी गेन्स 1/6 एंड ए सेक्रीफाइस 1/6, आपको ये ऑप्शंस हो सकते हैं, ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। क्या पता वो जनाब सिर्फ और सिर्फ सेक्रीफाइस का ही पूछा हो, तो उधर आपने सिर्फ और सिर्फ बताना है कि मिस्टर ए ने ही अकेले सेक्रीफाइस किया है और किसी ने सेक्रीफाइस नहीं किया, जो मिस्टर सी हैं वो गेन कर रहे हैं, और जो मिस्टर बी हैं वो बेचारे ना उन्हें फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब जैसे कि आप आगे देख रहे हो सेकंड क्वेश्चन, ये भी हमने प्रॉफिट एंड लॉस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से ही उठाया है, ना ही हमने इसमें कोई एडमिट किया, ना ही कोई रिटायर किया है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं जनाब बोल रहे हैं पी क्यू एंड आर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 1:2:2। Now it was decided to give P 1/4 of total profit and remaining profit will be taken by Q and R equally. Calculate sacrificing ratio. तो इसमें ओल्ड रेशियो क्या हो जाएगी 1:2:2। ओल्ड रेशियो क्या है 1:2:2। अब न्यू रेशियो हमें नहीं दी इसमें, तो न्यू रेशियो सबसे पहले काम है हमारा न्यू रेशियो निकालने का। न्यू रेशियो के लिए उन्होंने क्या बोला, अब उन्होंने डिसाइड किया जो पी जनाब हैं वो 1/4 शेयर लेंगे टोटल प्रॉफिट में से। वो क्या करेंगे टोटल प्रॉफिट में से 1/4 हिस्सा ले लेंगे। मतलब मैं क्या करता हूं, लेट द प्रॉफिट
बी ₹1। मैं क्या कहता हूं, प्रॉफिट है हमारा ₹1। अगर बाय चांस हमारी दुकान को प्रॉफिट होता है ₹1, उसमें से 1/4 मतलब 1/4 तो मिस्टर पी ही ले जाएंगे, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो जाएगा? रिमेनिंग प्रॉफिट हो जाएगा 1 में से 1/4 मैं माइनस कर देता हूं। 1 में से 1/4 मैंने माइनस कर दिया, तो क्या आंसर आ जाएगा? डिनोमिनेटर सेम करना है, जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे 1 होता है। मैं बता दूं फिर से, तो इसको इंटू 4 तो 4 - 1/4 बन जाएगा ये, और 3/4। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है? 3/4। अब ये जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसके लिए वो बोल रहे हैं विल बी टेकन बाय क्यू एंड आर इक्वली। ये जो 3/4 है इसको क्यू और आर इक्वली ले लेंगे। तो ये इक्वली कैसे लेंगे? तो क्यू का शेयर कितना आ जाएगा, हम लिख लेते हैं। क्यू का शेयर आ जाएगा, हमारे पास बचा है 3/4 इंटू उसका आधा हिस्सा, आधा हम लिखते हैं फ्रैक्शन में 1/2, तो 3/8 हमारा क्यू ले जाएगा। फिर आर का शेयर भी सेम ही रहेगा, 3/4 का 1/2 ये जनाब ले जाएंगे, तो 3/8 आपका आर भी ले जाएगा। तो आर का शेयर कितना आ गया? 3/8। क्यू का शेयर कितना आ गया? 3/8। और पी का शेयर कितना है? 1/4। पी का शेयर कितना है? 1/4। तो न्यू रेशो क्या होगी? न्यू रेशो आपकी हो जाएगी, पी का पहले लिख लेते हैं 1/4, फिर क्यू का लिखते हैं 3/8, और फिर आर का लिखते हैं 3/8। इसमें भी आपने क्या करना है, न्यू रेशो तो आपने लिख दी, लेकिन तीनों के डिनोमिनेटर जितनी देर सेम नहीं है तब तक आपकी न्यू रेशो ये नहीं कहलाएगी। तो इधर 8 है, इधर 8 है, इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 4 को मैं 8 बनाने के लिए क्या करूंगा? इंटू 2, ऊपर वाले को भी इंटू 2, तो ये रेशो बन जाती है 2:3:3। तो न्यू रेशो कितनी होगी? 2:3:3। लेकिन जनाब जी ने हमसे पूछा है सैक्रिफाइसिंग रेशो, ना कि न्यू रेशो। उन्होंने हमसे क्या पूछा है? सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल के बताओ। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालेंगे? आप देख सकते हो, जैसे ओल्ड माइनस न्यू। पी की ओल्ड रेशो कितनी है? 1/5 माइनस 2/8। एलसीएम क्या हो जाएगा? 5 और 8 का एलसीएम, 5 और 8 का एलसीएम होता है 40। 5 को 40 बनाने के लिए इंटू 8, ऊपर वाले को भी इंटू 8, 8 को 40 बनाने के लिए इंटू 5, 1 इंटू 8 8, 2 इंटू 5 5, 8 में से 5 काटे 3, तो 3/40 आपका आंसर आ जाएगा पी का सैक्रिफाइस। पी ने सैक्रिफाइस किया है 3/40। अब क्यू का निकालते हैं। क्यू का कैसे आएगा? क्यू का शेयर है 2/5 और न्यू शेयर है उसका 3/8, तो एलसीएम आ जाएगा 40 इंटू 8 इंटू 8, तो 2 इंटू 8 16, माइनस इंटू 5 इंटू 5, 3 इंटू 5 15, तो ये कितना बन जाता है? 2 इंटू 8 16, 3 इंटू 5 15, तो 1/40 आपका बन जाता है क्यू का सैक्रिफाइस। सॉरी, हमने वो जो ऊपर एक गलती करती है, आप देख सकते हो, वीडियो बनाते बनाते बड़ी बार हर जगह देखना पड़ता है, तो क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ता है। तो इधर क्या गलती कर दी है? 2 इंटू 5 10 होता है, सॉरी इधर मैंने 5 लिख दिया है। तो 8 में से 10 काटे तो 2 आंसर आ गया 2/40। तो ये जनाब गेन कर रहे हैं, ना कि सैक्रिफाइस। ये जनाब क्या कर रहे हैं? गेन कर रहे हैं, क्योंकि माइनस में आ रहा है। इसका आंसर क्या आ गया? गेन। ठीक है, अब आर का निकालते हैं। आर का क्या आ जाएगा? आर का आपका आ जाएगा 2/5 माइनस 3/8।
8। तो ये भी 2/5 3/8 था, तो ये भी 2/5 3/8 है, तो इसका भी तो आंसर सेम ही आ जाएगा। निकालने की क्या जरूरत, 1/40। तो ये भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन जो P है वो कर रहा है गेन। P जो है वो कर रहा है गेन। तो आपको क्वेश्चन में बोला जा सकता है कि कौन इसमें गेन कर रहा है, तो आपने उधर चुन लेना है P गेन कर रहा है। इसमें कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहे हैं Q एंड R। और एक और नई चीज मैं बता दूं, हर एक क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग इज इक्वल टू गेन जरूर होगा। जैसे कि आप इधर देख सकते हो 1/40 और 1/40 है आपका सेक्रीफाइसिंग, तो क्या हो गया 2/40, और गेन कितना है इधर 2/40। ये उसी प्रकार है, शेयर इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। जैसे कि साइंस में आप जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये उसी तरह है, शेयर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो आगे बढ़ते हैं अब थर्ड क्वेश्चन की ओर। अब जैसे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, ये हमने क्वेश्चन लिया है एडमिशन से। पिछले जो 2 क्वेश्चन हमने किए वो थे आपके चेंज इन रेशियो, उसमें हमने कोई नया बंदा नहीं लाया था, सारे पुराने ही थे। अब एक नया बंदा भी ले आते हैं। क्या है इधर क्वेश्चन नंबर 3 में, सोनू एंड मोनू आर पार्टनर इन रेशियो 7:9। उनकी रेशियो क्या है, 7:9। गुड्डू, नाम बड़े अच्छे हैं, गुड्डू इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर। जो गुड्डू है उसे 1/6 शेयर में एडमिट किया है। वो बोल रहे हैं जनाब कैलकुलेट करके बताएं न्यू रेशो। तो ये जो क्वेश्चन है इसको मैं बोलता हूं सिंपल क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन हम उस क्वेश्चन को बोलेंगे जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक ओल्ड रेशो दी है और जो न्यू पार्टनर का शेयर दिया, बस, और कुछ नहीं बोला कि उसने किससे पैसा लिया, किससे ये किया वो किया। उन्होंने सिंपल भाषा में लिखा है ओल्ड रेशो और नए पार्टनर का शेयर, बस। तो इस क्वेश्चन को हम बोलते हैं सिंपल क्वेश्चन। तो सिंपल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है देखिए। इसमें क्या है, जो गुड्डू है उसका शेयर है 1/6, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले रिमेनिंग प्रॉफिट निकालना है, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला। रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट क्या हो जाएगा, रिमेनिंग प्रॉफिट में आपने हमेशा क्या करना है, लेट द प्रॉफिट बी 1। समझ लो हमें प्रॉफिट होता है 1 रुपए का और उसमें से 1/6 हमारा गुड्डू ले गया, तो 6, ये आपका 1 आ गया इंटू 6 और इंटू 6 में से 1 काटे 5, तो 5/6 आपका आ जाता है रिमेनिंग प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट कितना बच गया, जब हमने गुड्डू को उसका हिस्सा दे दिया, उसको हमने उसका हिस्सा दे दिया, तो 5/6 बच जाता है हमारे पास प्रॉफिट। तो अब हमने क्या करना है, आप देख रहे हो ओल्ड रेशो क्या है सोनू और मोनू की, 7:9। तो सोनू का शेयर कितना है, सोनू का शेयर आ जाता है, जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, रिमेनिंग प्रॉफिट है 5/6। इसमें से सोनू ले लेगा 7/7 + 9 कितना होता है 16। सोनू का शेयर कितना है 7/16, हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू रिमेनिंग प्रॉफिट, ठीक है। जब आपको क्वेश्चन सिंपल होगा उस केस में ऐसा करना है। 5 × 7 35 और 16 × 6 क्या हो जाएगा, 16 × 6 आपका हो जाएगा 96। होप कि क्लियर हो गया होगा। अभी हमने सोनू का निकाला है, अब हम निकालते हैं मोनू का। मोनू का कैसे निकालेंगे, मोनू का भी आ जाएगा, जो रिमेनिंग प्रॉफिट है 5/6, उसका 9/16 कौन ले जाएगा, मोनू। तो 5 × 9 45, 6 × 16 96, ठीक है। तो अब हमारी न्यू रेशो क्या बन जाएगी, न्यू रेशो हमारी पहले सोनू की लिखते हैं 35/96, फिर मोनू की लिखेंगे 45/96 और थर्ड वन में हम लिखेंगे गुड्डू जो नया पार्टनर है 1/6।
लेकिन इसमें डिनोमिनेटर हमारे सेम नहीं है, लास्ट वन वाले का 1/6 है, तो इसको हम सेम कर लेते हैं। 6 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका 96 बन जाए, तो 6 को हम करते हैं मल्टीप्लाई 16 से, तो ऊपर वाले को भी 16 से करना पड़ेगा। तो ये आंसर आपका क्या बन जाएगा 35:45:16। तो आंसर क्या बन गया 35:45:16 इज योर न्यू रेशियो। कि इन्होंने इधर न्यू रेशियो तक ही पूछा है। अगर सेक्रीफाइसिंग बोलते हैं तो हम ओल्ड माइनस न्यू कर देंगे और हमारी सेक्रीफाइसिंग निकल जाएगी। और मैं बता दूं सेक्रीफाइसिंग सिर्फ और सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स की निकलेगी, ना कि न्यू पार्टनर की, क्योंकि नया पार्टनर तो अभी आया है, उसको ना कोई फायदा होगा ना नुकसान होगा, उससे तो अभी उसका बस गेम शुरू हुई है उसकी। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की ओर। अब लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, एम एंड एन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:1। O is admitted for 1/4 share which he takes 1/8। ये देखिए जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया, मैंने आपको बताया था वो था सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि उसमें सीधी सिंपल भाषा में ओल्ड रेशियो दी थी और नए पार्टनर का शेयर। लेकिन इसमें इन्होंने थोड़ी सी कथा डाल दी है। क्या कथा डाल दी है, दैट ही टेक्स 1/8 फ्रॉम एम। एम से वो ले रहा है एक 1/8 हिस्सा, और 1/8 फ्रॉम एन, और एन से कितना ले रहा है 1/8। एम से भी 1/8 और एन से भी 1/8। तो इसमें वो बोलता है कैलकुलेट न्यू रेशियो। तो इसे कैसे निकालना है आप सभी को पहले बता दूं। ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो है आपकी 2:1। ओल्ड रेशियो क्या है 2:1। तो नए पार्टनर का शेयर है 1/4। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे सबसे पहले एम का शेयर कितना है। एम का शेयर है 2/3, यही है। फिर वो बोल रहे हैं जो हमारा नया पार्टनर है डेट इज ओ, उसने शेयर लिया है 1/4, जिसमें से 1/8 उसने एम से लिया है। उसने एम से कितना शेयर लिया है 1/8। तो एम से उसने लिया है तो हम एम में से माइनस भी तो करेंगे, तो मैं एम में से माइनस कर देता हूं। 3 और 8 का एलसीएम आपका आ जाता है 24। 3 को 24 बनाने के लिए इंटू 8, 2 को भी इंटू 8, 8 को 24 बनाने के लिए इंटू 3, 1 को 24 बनाने के लिए इंटू 3, नीचे वाले से सॉरी सेम नंबर लेना हमने। 2 × 8 क्या हो जाएगा 16, माइनस 1 × 3 3, 16 में से 3 काटे 13/24। तो m का नया शेयर कितना आ गया 13/24। इसी तरह n का भी निकालेंगे। n का शेयर है 1/3, जिसमें से 1/8 उसने दे दिया, तो मैं माइनस कर देता हूं उसके शेयर में से। एलसीएम मारेगा 24 × 8 × 8 × 3 × 3, 8 में से 3 काटे 5, 5/24। एम का शेयर है 13/24, एन का शेयर है 5/24 और ओ का शेयर कितना है 1/4। तो न्यू रेशियो क्या बन जाएगी, तीनों के हमारे पास शेयर है, न्यू रेशियो हमारी बन जाएगी 13/24, एन का बन जाएगा 5/24 और ओ की बन जाएगी 1/4। लेकिन इधर डिनोमिनेटर हमारे सेम नहीं है, डिनोमिनेटर मैं सेम कर लेता हूं इंटू 6 इंटू 6। तो शेयर क्या बन गया 13:5:6। आंसर विल बी योर 13:5:6। इसमें से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है कि एन का शेयर बताओ, तो हमारे एन का शेयर है 5/24, एम का शेयर कितना है 13/24, ओ का शेयर कितना है 6/24। या तो न्यू रेशियो बोला होगा तो ये तीनों की तीनों आपने 13:5:6 उधर ऑप्शन चुन लेना है। तो आज के लिए हमारा इतना ही था। होप कि आप सभी को ये डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैं बोलूंगा इसकी आप नेट से कोई भी क्वेश्चन ढूंढ के इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं आपको टेलीग्राम में 2 से लेकर 3 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा,
जिसकी आप प्रैक्टिस करना और बाद में उसके मैं आपको आंसर प्रोवाइड टेलीग्राम पे ही कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइज।